दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैनेजमेंट आपके एकेडमी में। हम देख रहे हैं हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के चैप्टर की पूरी सीरीज। पिछले वीडियो में हमने बात की थी ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन पे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहां जाके वो वीडियो देख सकते हैं। वहां पे हमने बात भी की थी कुछ थोड़ी इवोल्यूशन पे, बेसिक इंफॉर्मेशन दी थी आपको। और अभी इस लेक्चर में हम बात करेंगे टोटली बेस्ड ऑन इवोल्यूशन। ठीक है, इवोल्यूशन क्या होता है, ठीक है, उसके अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सब हम देखेंगे इस लेक्चर में। तो चलिए शुरू करते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से कि इवोल्यूशन क्या होता है। इवोल्यूशन क्या है? इवोल्यूशन इज द ग्रेजुअल चेंजेस ऑकरिंग इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म ओवर अ लॉन्ग ड्यूरेशन। जो कुछ भी ग्रेजुअल चेंजेस होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब कौन से? पूरे जो भी लिविंग है वो पूरे ऑर्गेनिज्म, चाहे वो अर्थ के सरफेस पे रहे, वाटर में रहे या एयर में रहे, उनमें जो भी ग्रेजुअल चेंजेस होते हैं, क्या होते हैं? ग्रेजुअल चेंजेस, उनको क्या बोलते हैं हम? इवोल्यूशन। ठीक है, तो इवोल्यूशन क्या है? बहुत ही स्लो गोइंग प्रोसेस है। इसको होने के लिए जनरेशन टू जनरेशन टाइम लगता है, एकदम सडनली चेंज नहीं होता। किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर सडनली कोई भी बात में चेंज नहीं आता, उसको होने के लिए बहुत टाइम लगता है, उसमें मॉडिफिकेशन आने के लिए टाइम लगता है। अगर उसकी डेफिनेशन हम लिखने गए तो इवोल्यूशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? इवोल्यूशन में क्या होता है? न्यू स्पीशीज फॉर्म होती है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज। क्या फॉर्म हो रही है? न्यू स्पीशीज फॉर्म हो रही है ड्यू टू द चेंज इन द स्पेसिफिक कैरेक्टर। किसकी वजह से वो फॉर्म हो रही है? उसके स्पेसिफिक कैरेक्टर्स में कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर रहते हैं, उसमें क्या हो रहा है? चेंजेस आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? उसमें चेंजेस आ रहे हैं ऑफ सेवरल जनरेशन। और एक चेंजेस आने के लिए एकदम से चेंजेस नहीं आते, बहुत सारी जनरेशन लगती है। ठीक है, ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत सारी जनरेशन के बाद, ठीक है, जो न्यू स्पीशीज फॉर्म होती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? इवोल्यूशन इन रिस्पॉन्स टू नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी आपने पढ़ी होंगी, वैसे भी आगे है और हम पढ़ने वाले हैं। तो नेचुरल सिलेक्शन मतलब क्या होता है? जो फिट है, जो स्ट्रॉन्ग है, वो क्या करेगा? सर्वाइव करेगा। और जो फिट नहीं है वो क्या होगा? पेरिश होगा। पेरिश होगा मतलब क्या होगा? डेड हो जाएगा। अगर हम एग्जांपल देखें, अभी कोरोना वायरस का चल रहा है, ठीक है, कोरोना वायरस में क्या हो रहा है? जो यंग है, जो फिट है, जो स्ट्रॉन्ग है इंडिविजुअल, वो क्या कर रहे हैं? सर्वाइव हो रहे हैं। और जिनकी इम्यूनिटी वीक है, ठीक है, जो बूढ़े हो चुके हैं, वो क्या हो रहे हैं? मर रहे हैं। तो क्या होता है? यही नेचुरल सिलेक्शन रूल है कि जो स्ट्रॉन्ग रहता है, ठीक है, वही क्या करता है? सर्वाइव करता है। तो क्या हमने डेफिनेशन क्या लिखी? द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज ड्यू टू द चेंजेस इन द स्पेसिफिक कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो कुछ भी कैरेक्टर्स होते हैं, उनमें क्या होता है? उन कैरेक्टर्स में कुछ चेंजेस आते हैं। ठीक है, उस चेंजेस की वजह से क्या होती है? एक नई स्पीशीज फॉर्म होती है। ठीक है, एक स्पीशीज से दूसरी स्पीशीज फॉर्म होती है। उस चेंजेस को, ठीक है, हम क्या बोलते हैं? इवोल्यूशन बोलते हैं। अगर हम इवोल्यूशन का ओरिजिन देखें तो क्या था? 3.5 बिलियन ईयर्स एगो। कितने बिलियन ईयर एगो? 3.5 बिलियन ईयर्स एगो, मतलब 3.5 बिलियन ईयर एगो अर्थ पे लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। ठीक है, अर्थ के ऊपर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं था। उस टाइम पे क्या हुआ? हमारे लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ ये हम देखते हैं। ठीक है, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ के सरफेस पर कहां से आए? एकदम से तो नहीं आए होंगे, उनका कैसे तो ओरिजिन हुआ होगा, तो वो देख रहे हैं हम इवोल्यूशन। ठीक है, तो 3.5 बिलियन ईयर्स एगो हमारे अर्थ के सरफेस पे कुछ नहीं था। तब क्या हुआ? तब कुछ सिंपल एलिमेंट्स, ठीक है ना, सिंपल एलिमेंट्स क्या हुए? ओरिजिनेट हुए। ओरिजिनेट बोले यार पहले से ही थे। ठीक है, ओशियन के अंदर, कहां पे? ओशियन के अंदर क्या थे हमारे? सिंपल एलिमेंट्स। सिंपल एलिमेंट्स ओशियन के अंदर क्या थे हमारे? सिंपल एलिमेंट्स। ओशियन, ठीक है ना, हमारे लाइफ की जो ओरिजिन है वो ओशियन से हो रही है। ठीक है, ओशियन मतलब क्या? हमारा समंदर। ठीक है, समंदर के अंदर कुछ क्या थे? कुछ हमारे सिंपल एलिमेंट थे ओशियन के अंदर। सिंपल एलिमेंट बोले तो कौन से? कार्बन है,
हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं हम? कुछ सिंपल एलिमेंट्स। सिंपल एलिमेंट्स थे हमारे ओशियन के अंदर, उसमें से कुछ सालों बाद क्या बना? सिंपल एलिमेंट से हमारे कुछ बने सिंपल ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। क्या बने? सिंपल ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ठीक है। एट बिगिनिंग 3.5 बिलियन ईयर्स अगो क्या थे? हमारे ओशियन के अंदर कुछ सिंपल एलिमेंट्स थे। सिंपल एलिमेंट्स मतलब कुछ है हमारा कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है। उनमें से, ठीक है, उन सिंपल एलिमेंट्स से, ठीक है, हमारे क्या बने? कुछ सिंपल ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बने। अब सिंपल ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कौन से है? हमारे अमीनो एसिड हो गए, अमीनो एसिड, ठीक है, कुछ ग्लूकोज हो गए, ग्लूकोज। ये क्या है? हमारे कुछ सिंपल ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक क्या है? सब्सटेंसेस है जो कहां से फॉर्म हुए? सिंपल एलिमेंट्स, ठीक है। सिंपल एलिमेंट्स से हमारे क्या बने? कुछ सिंपल ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बने। और क्या हुआ उसके बाद में? क्या हुआ? इन सिंपल ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से क्या बना? हमारा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बने। क्या बने? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। क्या हुआ? हमारे ओशियन में पहले क्या थे? सिंपल एलिमेंट थे, ठीक है, जैसे कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, उसमें से, ठीक है। उनके बाद क्या बना? उसमें से सिंपल ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बने। उसके बाद उन सिंपल ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से हमारे क्या बने? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बने, ठीक है। अभी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कौन सा होगा? अमीनो एसिड से क्या बनता है? हमारा प्रोटीन बनता है, ठीक है ना। पिछले लेक्चर में हमने देखा था ट्रांसलेशन प्रोसेस में हमारा प्रोटीन पॉलीमर है। किसका पॉलीमर है? अमीनो एसिड का। अमीनो एसिड के चेन मिला के हमारा क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। ग्लूकोज से क्या बन सकता है? हमारे सेलुलोज हो गया, ठीक है। और क्या बन सकता है? न्यूक्लिक एसिड है। हाँ, न्यूक्लिक एसिड मतलब क्या? न्यूक्लिक एसिड मतलब आपके डीएनए होगा, आरएनए हो गया, जो भी जेनेटिक मटेरियल है उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। वो क्या है? वो भी कैसे बने होते हैं? हमारे राइबोज शुगर से बने हुए होते हैं, ठीक है। तो क्या बना? सर एट द बिगिनिंग, शुरुआत में क्या थे? हमारे ओशियन के अंदर कुछ सिंपल एलिमेंट्स थे। सिंपल एलिमेंट्स यानी कौन से? कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। उन सिंपल एलिमेंट से हमारे क्या बने? कुछ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बने, ठीक है। इनको बनने के लिए भी बहुत टाइम लगा, ठीक है ना। कुछ सालों बाद, ठीक है ना, क्या बने? सिंपल ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बने। सिंपल ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कौन थे? जैसे अमीनो एसिड हो गया, ग्लूकोज हो गया, ठीक है। उन सिंपल ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से उसके बाद में हमारे क्या बने? कुछ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बने। अगर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बोले तो कौन से? प्रोटीन, सेलुलोज एंड न्यूक्लिक एसिड। अभी क्या हुआ? बन गए हमारे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। इसके बाद में हमारे क्या बने? इन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से, ठीक है, अलग अलग मिक्सचर से, ठीक है, कुछ प्रोटीन्स, ठीक है, प्रोटीन ग्लूकोज मिला के हमारी क्या बनी? फर्स्ट प्रिमिटिव सेल बनी। क्या बनी? फर्स्ट प्रिमिटिव सेल, फर्स्ट प्रिमिटिव सेल हमारी पहली सेल बनी, ठीक है ना। पहली सेल बनी। अगर आपने सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, ठीक है, 8th स्टैंडर्ड में था शायद, आपको 8 में था, 9 में था, ठीक है। तो क्या सेल का स्ट्रक्चर कैसे बना होता है? हमारा लिपिड्स रहते हैं, उसमें प्रोटीन्स रहते हैं, न्यूक्लिक एसिड रहता है, ठीक है। तो उसी से सबसे हमारा क्या बनता है? फर्स्ट सेल बनता है। प्रोटीन्स रहता है, उसमें न्यूक्लिक एसिड रहता है, लिपिड्स रहता है, तो उससे हमारी क्या बनती है? सेल बनती है। तो हमारी पहली सेल कैसी बनी? पहले हमारे ओशियन में कुछ सिंपल एलिमेंट्स थे, जैसे कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। उन सिंपल एलिमेंट से हमारे क्या बने? सिंपल ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बने। बोले कौन से? अमीनो एसिड एंड ग्लूकोज। और उन सिंपल एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से कुछ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बने, ठीक है। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कौन से? हमारे प्रोटीन है, सेलुलोज है, न्यूक्लिक एसिड है,
ठीक है। इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से हमारी क्या बनी, फर्स्ट प्रिमिटिव सेल, हमारी पहली सेल, उसको क्या बोलते हैं हम, फर्स्ट प्रिमिटिव सेल, ठीक है। ये प्रिमिटिव सेल बनने के बाद में क्या हुआ, ये सेल डिवाइड होती गई, एक से दो सेल, दो से चार सेल, तो इनका नंबर क्या होता गया, बढ़ते गए, ठीक है। एक से चार, दो से चार, चार से आठ, तो ऐसे इनका डिवाइडेशन होता गया, उनका नंबर बढ़ता गया। अभी क्या हुआ, इतना सारा नंबर तो बढ़ते गया, लेकिन उनमें से क्या था हमारा, वहां पे कौन सा रूल लगता है, नेचुरल सिलेक्शन रूल। जो भी सेल बनी हमारी, ठीक है, उनमें से जो स्ट्रॉन्ग थी, ठीक है ना, नेचुरल सिलेक्शन रूल क्या बोलता है हमारा, कि जो स्ट्रॉन्ग है, जो फिट है, वही सर्वाइव करेगा, और बाकी सब पेरिश होंगे। पेरिश होने मतलब डेड होंगे, ठीक है। जो सर्वाइव नहीं कर पाएगा वो किल हो जाएगा या डेड हो जाएगा। तो क्या होगा, फर्स्ट प्रिमिटिव सेल में जो कुछ भी केमिकल एनवायरनमेंट था वो सेल के अंदर, ठीक है, जो सेल उस केमिकल एनवायरनमेंट को सर्वाइव कर पाई, ठीक है, वो केमिकल एनवायरनमेंट को सुटेबल हो गई, ठीक है, उस सेल को, वो वाला एनवायरनमेंट जिस सेल को सुटेबल हो गया, ठीक है, वो सेल क्या हो गई, ग्रो हो गई। और जिन सेल को केमिकल एनवायरनमेंट सूट नहीं हुआ, वो क्या हो गए, किल हो गए, पेरिश हो गए, नष्ट हो गए। तो क्या हुआ, एक से दो सेल, दो से चार सेल, तो बहुत सारी सेल बनी। बाद में क्या हुआ, एक सेल से वो सेल से इवोल्यूशन होते होते, ठीक है, कितने साल से पहले से चालू हुआ हमारा इवोल्यूशन का टॉपिक, ये सिलसिला 3.5 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है ना, 3.5 मिलियन ईयर साल पहले से, ठीक है, ये क्या हुआ, इतनी सारा इवोल्यूशन हुआ। अभी प्रेजेंट में हमारे अर्थ के ऊपर बहुत सारी स्पीसीज है ना, एनिमल की बहुत सारी स्पीसीज, ठीक है, ह्यूमन बीइंग से लेके बैक्टीरिया तक, वायरस तक, ठीक है, कोरोना वायरस तक, बहुत सारे स्पीसीज है, वायरस की स्पीसीज है, बैक्टीरिया की स्पीसीज है, ह्यूमन बीइंग की स्पीसीज है, कुत्तों की स्पीसीज है, सब एनिमल की स्पीसीज है, ठीक है, बहुत सारे डाइवर्सिटी है, इवोल्यूशन है, लेकिन सबका ओरिजिन कहां से हुआ है, अपना फर्स्ट प्रिमिटिव सेल से। कहां से हुआ है, फर्स्ट प्रिमिटिव सेल से, है ना। तो क्या हुआ, जो कुछ भी इवोल्यूशन हुआ हमारे अर्थ पे, जो कुछ भी इवोल्यूशन हुआ, ठीक है, अभी डाइवर्सिटी है, ठीक है ना, हमारे अर्थ पे सरफेस पर अभी प्रेजेंट में बहुत सारी स्पीसीज है। फर्स्ट यूनिसेलुलर, ठीक है, एनिमल का पकड़े, ठीक है, एनिमल में क्या है, यूनिसेलुलर अमीबा से लेके, अमीबा एंड पैरामीशियम से लेके ह्यूमन बीइंग तक, ठीक है, व्हेल तक, ठीक है, जायंट व्हेल जो बड़ी मछली है व्हेल, वहां तक के जो इवोल्यूशन है ह्यूमन बीइंग का बोलो या बैक्टीरिया का बोलो, सबका इवोल्यूशन, ठीक है ना, वो होते गया। प्लांट में पकड़े तो यूनिसेलुलर प्लांट कौन सा, फ्लोरेला, उससे लेके तो हमारी बनियन ट्री, जिसको आप वटवृक्ष बोलते हैं, ठीक है, तो क्या बोलते हैं, ये सब इवोल्यूशन होते गया, लेकिन सबका ओरिजिन कहां से हुआ, आपकी फर्स्ट प्रिमिटिव सेल से। बहुत से साइंटिस्ट लोगों ने कुछ थ्योरीज दी, उस थ्योरी में से, ठीक है, तो जो थी ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये थ्योरी वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट की गई। तो वो थ्योरी क्या है, चलिए देखते। तो इवोल्यूशन जो था उस थ्योरी के अनुसार, ठीक है, थ्योरी में क्या बताया गया, ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इस थ्योरी में क्या बताया गया कि जो हमारी फर्स्ट प्रिमिटिव सेल थी, ठीक है ना, जिसको हम प्रोटोप्लाज्म भी बोलते हैं, वो कहां पे फॉर्म हुई थी, आपके फॉर्म हुई थी ओशियन में। कहां पे फॉर्म हुई थी, आपकी ओशियन में फर्स्ट प्रिमिटिव सेल फॉर्म हुई थी, ठीक है, देखा था हमने कि ओशियन में क्या हुई, हमारी फर्स्ट प्रिमिटिव सेल फॉर्म हुई। उस प्रिमिटिव सेल में कुछ ग्रेजुअल चेंजेस आते गए, ग्रेजुअल चेंजेस आने के बाद में क्या हुआ, उसमें से हमारा फर्स्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म फॉर्म हुआ। कैसे बना, हमारे फर्स्ट प्रिमिटिव सेल से हमारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बना, और उस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रेजुअल चेंजेस होते गए, ठीक है, और उससे क्या बना रहे, हमारे लार्जर, बड़े वाले और मोर कॉम्प्लेक्स एनिमल्स आर फॉर्म। उससे यूनिसेलुलर से यूनिसेलुलर, ठीक है, हमारी थ्योरी कौन सी थ्योरी, थ्योरी ऑफ ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कौन सी थ्योरी, ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इस थ्योरी में क्या बताया गया कि जो हमारी फर्स्ट प्रिमिटिव सेल थी, ठीक है ना, फर्स्ट प्रिमिटिव सेल वो कहां पे फॉर्म हुई, वो फॉर्म हुई आपकी ओशियन में,
आपके फॉर्म हुई ओशियन में। उस प्रिमिटिव सेल में कुछ चेंजेस आते गए और उसके बाद हमारे क्या बने, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बने। उससे हमारे क्या बने, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बने। उन फिर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रेजुअल चेंजेस हुए और हमारे क्या बने, कुछ लार्जर, ठीक है ना, क्या बने, कुछ लार्जर एंड मोर कॉम्प्लेक्स एनिमल्स बने। एनिमल्स बोलो या प्लांट्स बोलो, जो कोई भी फॉर्म हुआ वो कहां से हुआ, हमारे फर्स्ट प्रिमिटिव सेल से। और हमारे फर्स्ट प्रिमिटिव सेल कहां पे बनी, वो सेल में बनी। सिंपल एलिमेंट से हमारे सिंपल ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक बने, उससे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक बने, उससे हमारी फर्स्ट प्रिमिटिव सेल बनी। तो ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म थ्योरी में वही बताया है कि हमारी जो फर्स्ट सेल थी, ठीक है ना, हमारी क्या थी, फर्स्ट प्रिमिटिव सेल थी, वो कहां पे बनी, ओशियन में बनी, ठीक है। और ओशियन में क्या हुआ, उस प्रिमिटिव सेल से हमारे हमारा क्या बना, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बना। और उस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रेजुअल चेंजेस होते होते बहुत स्लो प्रोसेस है, इसको होने के लिए करोड़ों साल लगते हैं, 300 करोड़ साल लगे, ठीक है, 300 करोड़ साल लगे फर्स्ट प्रिमिटिव सेल से हमारे लार्जर एंड मोर कॉम्प्लेक्स एनिमल बनने के लिए, 300 करोड़ साल। उसके बाद हमारे एनिमल बने। अभी प्रेजेंट में हमारे पास बहुत सारी डाइवर्सिटी है, बहुत सारे स्पीशीज में चेंजेस है, बहुत सारे एनिमल है, तो लेकिन वो ओरिजिनेट कहां से हुए, आपके फर्स्ट प्रिमिटिव सेल से। इन सब में क्या होता गया, चेंजेस आता गया और हमारे क्या बने, अभी के सभी जो एनिमल है वो बने। अगर हम और डेफिनेशन, दूसरी डेफिनेशन इवोल्यूशन की बोले तो दूसरी डेफिनेशन हमारी क्या हो सकती है, प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो कुछ भी प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट हो रही है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, ओवर अ लॉन्ग ड्यूरेशन, बहुत टाइम बाद जो भी प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट हो रही है फ्रॉम द एंसेस्टर, मतलब आपके पहले सेल से जो कुछ भी अभी तक के एनिमल तक के जो भी इवोल्यूशन हुआ, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, इन सारी प्रोसेस को हम बोलते हैं इवोल्यूशन। तो समझ में आ रहा है सबको इवोल्यूशन क्या होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।